नमस्कार। हाय। आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के एक अनोखे वर्ड को लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं इस वर्ड के बारे में कुछ बताऊँ, मैं एक दो संदर्भ को बताना चाह रहा हूँ जिसमें वह सही से बैठा दिख जाएगा अपने अर्थ की कुछ बारीकियों, कुछ खास नुआंसेस के साथ। तो आइए पहले संदर्भ ही देख लेते हैं। पहला संदर्भ है जिसमें दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। एक दोस्त कहता है दूसरे से, बाबा जी से क्यों नहीं मिल लेते, वे तुम्हारी सब समस्या दूर कर देंगे। तो दूसरा दोस्त कहता है पहले से, बाबा जी पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो पहला दोस्त कहता है दूसरे से, विश्वास नहीं होता, मैं बतलाता हूँ अपनी बात। पहले मैं भी उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं करता था, पर एक बार मन में शक पालते हुए उनके पास गया जब मुझे पीठ में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। बाबा जी ने जैसे ही मेरा नाम बताया, मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ होने लगा, और घर आने के बाद तो 2 दिनों में ही मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। तब से मैंने हजारों लोगों को बाबा के पास भेजकर ठीक कराया। और पता है ना, मेरी माँ को पिछले साल भयंकर चोट लगी थी, बचने वाली नहीं थी। किसने ठीक किया? बाबा जी ने ही तो। एक बार उनके पास जाकर देखो, फिर कहना, उन पर नज़र पड़ते ही तुम असर देखने लग जाओगे। दूसरा दोस्त कहता है पहले से, बाबा की बड़ाई में इतनी लंबी चौड़ी हाँकने से पहले कुछ मेरी भी तो सुन लो। सारिका का क्या हुआ पता है? वो भी बाबा से 10 बार जाकर मिली थी, और 2 साल तक बाबा से इलाज कराकर दुनिया से चली गई। उम्र कितनी थी उसकी? बस 30 साल। और शिकायत थी बस पेट दर्द की। मुझे पता है बाबा जी क्या है, पाखंडी, धोखेबाज। तो सुना आपने। अंत में दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त के तर्कों पर कैसी प्रतिक्रिया की। वह कहता है कि इतनी लंबी चौड़ी हाँकने से पहले कुछ मेरी भी तो सुन लो। इसका मतलब साफ है कि पहला दोस्त जो बाबा की बड़ाई में उसे बता रहा है, वह सही नहीं लग रहा, सच्चाई से परे लग रहा है, सच्चाई से हटकर किसी काल्पनिक या भावनात्मक आधार पर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात लग रही है उसे। इस वार्तालाप में लंबी चौड़ी हाँकने का, किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के महत्व को, उसे स्वीकारने या गंभीरता से लेने की जरूरत को बताने के लिए उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने का संदर्भ है, जहाँ बात के पीछे काम कर रही काल्पनिकता या भावनात्मक आवेग साफ दिख रहा है। तो आइए एक दूसरा संदर्भ देखते हैं जिसमें एक पिता और पुत्र आपस में बातें कर रहे हैं। पिता पुत्र से कहते हैं, तुमने इतनी महंगी किताब क्यों खरीद ली? तो पुत्र कहता है पिता से, पापा, इस किताब के बिना काम नहीं चलता। जो भी छात्र इस किताब को पढ़ता है वह 90% से ऊपर ही नंबर लाता है, और हमारे क्लास टीचर भी इस किताब को पढ़ने वाले बच्चे को अच्छा मानते हैं। और ये भी तो बात है ना पापा, कि सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के पास यह किताब है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ बच्चे इसके आकर्षक कवर फोटो की जल्दी से कीन लेते हैं। पर मैं तो ब्रिलियंट छात्र बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं ब्रिलियंट बनूँ। और अपनी कीमत के लायक यह किताब है भी, क्योंकि इसमें इतने सारे पन्ने हैं। लगता है कि कोई ग्रंथ है ना पापा? पुत्र इतना कहता है कि पिता उसकी दलीलों से चीट कर बोल पड़ते हैं, बंद करो अपनी यह लंबी चौड़ी गाथा, मुझे पता है तुमने क्यों खरीदी है। तो देखा ना आपने इस वार्तालाप में कि कैसे पुत्र किताब का बनावटी गुणगान कर रहा है दलील के रूप में, जबकि पिता को वह दलील अपने बनावटीपन के चलते प्रभावित नहीं कर पा रहा। जी हाँ, ऐसे ही संदर्भों में काम आने वाला एक शब्द है इंग्लिश में, हाई फॉलोटिंग। हाई फॉलोटिंग, जिसका मतलब है बनावटी तरीके से भव्य या महत्वपूर्ण, बनाया, सजाया, दिखाया या बताया हुआ। सामान्य तौर पर यह शब्द एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, पर यह नाउन के रूप में भी एक्सेप्टेबल है। अब आइए हाई फॉलोटिंग के बारे में एक और अनोखी बात बता दूं। कलोकियल इंग्लिश यानी इनफॉर्मल इंग्लिश का शब्द जितना इनफॉर्मल है, इसके स्पेलिंग के उतनी वेरिएंट यानी अल्टरनेटिव्स हैं, यानी विकल्प।